वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। 11th स्टैंडर्ड का जो अपना टॉपिक शुरू है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसके पहले के जो लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए उसमें हमने कुछ आर्टिकल्स बताए थे। जैसे कि इसके पहले का जो लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ है उस लेक्चर में हमने वहां पे बताया था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अनुसार वहां पे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था। आज का जो अपना आर्टिकल रहेगा, आज के आर्टिकल में हम देखने वाले हैं अभी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस सीरीज के कुछ आर्टिकल, कुछ एग्जांपल्स। अभी होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है? अगर हम किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक फैमिली के बारे में अगर पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो लाइक एज एक अल्कोहल फैमिली, एक अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो रहेगा CnH2n+1OH। ठीक है, या ये H अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो जनरल फॉर्मूला में भी CnH2n+2O भी होगा, वो एक ही है। इस फैमिली में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो मेंबर है दैट इज CH3OH। फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली CH3OH, मिथिल अल्कोहल। दूसरा जो मेंबर है लाइक एज CH3CH2OH, क्या रहेगा? इथिल अल्कोहल। थर्ड नंबर का जो मेंबर है दैट इज CH3CH2CH2OH। नेक्स्ट CH3CH2CH2CH2OH। या आगे भी बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे जिनको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह उनके स्ट्रक्चर आते रहेंगे। OH, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम रहेगा दैट इज CH3 मिथिल OH अल्कोहल, या CH3CH2 इसका मतलब है इथिल, ये R फैमिली का मेंबर। इथिल OH मतलब रहेगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। CH3CH2CH2 है नॉर्मल चेन, सो N 3 कार्बन का प्रोपिल और अल्कोहल। CH3CH2CH2CH2 मतलब 4 कार्बन का नॉर्मल स्टेट चेन दैट इज ब्यूटिल अल्कोहल। 1 2 3 4 5 कार्बन का नॉर्मल, उसको हम कहेंगे पेंटिल अल्कोहल। ठीक है, या हम दूसरे ऑर्गेनिक फैमिली, इसके अलावा अगर दूसरे फैमिली के बारे में अगर पढ़ते हैं लाइक एज और एक एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे अल्डिहाइड फैमिली का। आप कौन सा भी एग्जांपल वहां पे देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अल्डिहाइड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2nO। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, सबसे पहला जो मेंबर है दैट इज H C डबल बॉन्ड OH। दूसरा वाला मेंबर है CH3C डबल बॉन्ड OH। थर्ड नंबर CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। और बाद में फोर्थ नंबर CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OH। इस तरह के बहुत सारे मेंबर्स हैं। जो फर्स्ट मेंबर है उस मेंबर का नाम रहेगा फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड जो मेंबर है दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। थर्ड नंबर का जो मेंबर्स है दैट कॉल्ड प्रोपियोनॉल्डिहाइड। ये जो मेंबर है उस मेंबर को हम क्या कहते हैं? प्रोपियोनॉल्डिहाइड, एंड दैट इज N-ब्यूटीराल्डिहाइड। ठीक है, N-ब्यूटीराल्डिहाइड। और भी आगे के कुछ मेंबर्स हैं
तो एक ऑर्गेनिक फैमिली, जैसे कि अब अगर हम अल्कोहल कंसिडर करते हैं तो उसके बहुत सारे मेंबर, या एल्डिहाइड कंसिडर करेंगे तो ऐसे रहेगा, अगर कीटोन कंसिडर करेंगे, ईस्टर कंसिडर करेंगे, ईथर कंसिडर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो होमोलोग सीरीज, होमोलोगस सीरीज का मतलब है एक सीरीज है, मतलब एक लिस्ट है। किसकी सीरीज है? किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली की। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली में जनरली जितने सारे मेंबर्स रहेंगे उनके जो कार्बन स्केलेटन, और कार्बन स्केलेटन के साथ साथ यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहल के पूरे जो मेंबर्स है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH अल्कोहल। या अगर हम इस फैमिली के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड OH, मतलब अल्डिहाइड। तो होमोलोगस सीरीज मतलब क्या? एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इन विच सेम फैमिली मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट है, और उन सेम फैमिली मेंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उन मेंबर्स में जनरली उनका जो कार्बन स्केलेटन है, और कार्बन स्केलेटन के साथ साथ उसमें जो प्रेजेंट रहने वाला फंक्शनल ग्रुप है वो उसमें सेम रहेगा। और वो जो मेंबर्स है, उसमें जो मेंबर्स है उस सीरीज में अगर हम नेक्स्ट मेंबर को अगर देखते हैं तो नेक्स्ट मेंबर पहले मेंबर से डिफर होगा CH2 ग्रुप से। जैसे कि इस मिथिल अल्कोहल में अगर हम देखते हैं CH3OH, उसके नेक्स्ट का मेंबर अगर हम देखते हैं तो CH2 अगर हम देखते हैं तो CH2 से डिफरेंट है। इसका नेक्स्ट मेंबर और एक CH2 से डिफरेंट है, इसका नेक्स्ट मेंबर और एक CH2 से डिफरेंट है। मतलब जो भी सीरीज है उस सीरीज में नेक्स्ट मेंबर आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, है कि नहीं। और ये जो CH2 ग्रुप है इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? मिथिलीन ग्रुप। क्या कहते हैं हम? मिथिलीन ग्रुप। तो इस प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज होती है उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेम फैमिली in which all the members has the same carbon skeleton and also same functional group, and in which each next member are differ by the constantly CH2 group, that means methylene group. That type of series are called as a homologous series. The series of organic compound of same family in which all members have the same carbon skeleton and also same functional group, and in which each next member are differ by the constantly CH2 group, मतलब methylene group. That family or that series are called as a homologous series. खत्म। जैसे कि अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, या फिर ये अल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज है। आप किसी अल्किल हैलाइड की होमोलोगस सीरीज फाइंड आउट कर सकते हो, किसी को कीटोन की होमोलोगस सीरीज आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में जो इंडिविजुअल मेंबर रहेगा दैट मेंबर्स आर कॉल्ड एज अ होमोलोग, दैट मेंबर आर कॉल्ड होमोलोग। सो द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड एज अ होमोलोग। होमोलोगस सीरीज के बारे में अगर हम देखते हैं तो किसी भी होमोलोगस सीरीज में इसका जनरल फॉर्मूला लाइक है CnH2n+2। ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो +1, और ये हाइड्रोजन +2 और O, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, अल्कोहल का। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज में जो हर मेंबर्स प्रेजेंट रहेगा उसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट मेंबर N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे 1 कार्बन है, H2N, N मतलब और एक बार कार्बन एटम मतलब 1+2 और बाद में O, सो आएगा C1, H2 × 1 मतलब 2+2 और बाद में एक O, बाद में C1, H कितना आएगा 4 और एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसका मतलब इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका आएगा उसमें कार्बन, उस मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेस पे अगर हम देखते हैं तो उसमें कार्बन एटम कितना है 1, हाइड्रोजन है 3 और एक 4, और ऑक्सीजन कितना है 1। उसी फॉर्मूले से अगर हम इथिल अल्कोहल के बारे में देखते हैं तो लाइक ऐसे यहाँ पे इथिल अल्कोहल में 2 कार्बन एटम है, मतलब n नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो n की जगह हम 2 रखेंगे, यहाँ पे भी n की जगह 2।
सो C2 कार्बन एटम 2, 2 2 जा 4 एंड E प्लस 2 है कि नहीं, 2 2 जा 4 और E प्लस 2 और ऑक्सीजन एज इट इज, मतलब यहाँ पे कार्बन एटम 2 है, हाइड्रोजन एटम 4 प्लस 2 कितने बन जाएंगे 6 और एक ऑक्सीजन। देखना है कार्बन कितना 1 2, हाइड्रोजन 3 प्लस 2 5 और एक 6 और एक ऑक्सीजन, मतलब इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो ईच मेंबर्स ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज ऑफ सेम फैमिली हैविंग द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम है, उसी के साथ उसमें जो रहने वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो इन होमोलोगस सीरीज all the members has the same functional group, same general formula, same functional group, similar carbon skeleton chain। उसी की तरह अगर हम देखते हैं तो इस members में ये जो members रहेंगे, इन members के बारे में अगर हम देखते हैं तो all members having the same chemical properties, जो chemical properties है उनकी वो भी chemical property similar रहेगी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह जो भी फिजिकल पॉइंट है व्हिच आर ग्रेजुअली चेंजेस, थोड़े थोड़े ग्रेजुअली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और अगर हम देखते हैं तो ईच नेक्स्ट मेंबर आर डिफर बाय द मिथिलीन ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप से वो क्या होगा, डिफर रहेगा। ठीक है, आप किसी भी होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ते हो तो ये समझना है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है, एक सीरीज है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फैमिली एंड इन विच जो हर मेंबर रहेगा उस सीरीज में उनका जनरल फार्मूला और जनरल फार्मूले के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप, और उसी की तरह उनका जो कार्बन स्केलेटन चेन होगा वो सेम रहेगा। एंड इसमें जो इसके बाद का जो हर एक नेक्स्ट मेंबर रहेगा, जिस मेंबर का नेक्स्ट मेंबर वो डिफर रहेगा, दैट इज कांस्टेंटली CH2 मतलब मिथिलीन ग्रुप, दैट आर कॉल्ड एज अ होमोलोगस सीरीज। एंड दैट होमोलोगस सीरीज में जो ईच इंडिविजुअल मेंबर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज होमोलोग। दो होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल हमने बताया, जैसे कि ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, इसमें और भी आगे बहुत सारे मेंबर्स हैं। एंड सिमिलरली ये एल्डिहाइड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड OH या CHO फंक्शनल ग्रुप हैविंग जनरल फार्मूला हर एक का अगर हम देखेंगे अल्कोहल की तरह तो इस तरह से आएगा। ठीक है, दैट इज द होमोलोगस सीरीज एंड होमोलोगस सीरीज के कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में हमने इसके लेक्चर में बताया। ठीक है, अच्छे से समझना है। चलिए, होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस सीरीज का जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हुआ है। इस होमोलोगस सीरीज के बाद हमें थोड़ा सा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखना होगा, दैट इज जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्चुअल जो हाइड्रोकार्बन हम देखने वाले हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं उन कार्बन एटम को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम कहते हैं। तो एग्जैक्टली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी कार्बन एटम क्या होता है ये हमें देखना है, दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसमें अगर हम देखते हैं तो 4 टाइप के कार्बन एटम है। प्राइमरी कार्बन एटम जिसको हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन एटम जिनको हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्शरी कार्बन एटम जिनको हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री से। और लास्ट वाला जो कार्बन एटम है दैट इज क्वार्टरनरी कार्बन एटम टाइप ऑफ कार्बन एटम। टाइप ऑफ कार्बन एटम में से 4 कार्बन एटम हमें देखना है
जनरली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो अल्केन होंगे जिसमें हर कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है, वो कार्बन एटम एक्चुअल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहते हैं। अभी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हम डिटेल में बाद में देखने वाले। तो उस टाइप के हाइड्रोकार्बन में मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी और क्वार्टरनरी मतलब चारों प्रकार के कार्बन एटम्स वहां पे ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे लाइक एज CH3, CH2, CH, CH2 और नेक्स्ट CH। इसी कंपाउंड को अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा। ये जो फर्स्ट कार्बन है उस कार्बन को ऐसे 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन एटम जिसको 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, आगे वो कार्बन को अटैच है, वो नेक्स्ट CH3 को मतलब वो CH3 वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे हम, ये CH2, आगे कार्बन, इस साइड में CH3 है, नीचे भी CH3। कंप्लीट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला इस तरह से आएगा। एक्चुअल ये पार्ट हमने इसके पहले पढ़ा है। जो ऊपर का जो कंपाउंड है ये, इसको हमने इस तरह से लिखा, ठीक है, यही कंपाउंड। अभी हमें ये पता है कि जनरली जो कार्बन एटम्स होता है वो कार्बन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उसके जो टेट्रा वैलेंसी विच आर कंप्लीटेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से वो कंप्लीट होती है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जनरली जो कार्बन एटम्स वहां पे अनदर 4 बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड अनदर कार्बन एटम्स को ज्वाइंट करता है डायरेक्टली, तो उस टाइप के कार्बन एटम को हम प्राइमरी कार्बन एटम्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस कार्बन में जो 4 बॉन्ड है उसके जो टेट्रा वैलेंस है उसमें से एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ है, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ। 4 में से तो 3 हाइड्रोजन के साथ है, मतलब एक बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है। इसका मतलब ये कार्बन एटम कितने अनदर कार्बन को डायरेक्टली अटैच है? सिर्फ 1। और ऐसा जो कार्बन एटम होगा उस टाइप के कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। सो प्राइमरी कार्बन एटम मतलब क्या है? द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू another only one carbon atom are called primary carbon atom, are called primary carbon atom। 1 नॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री से। जो भी कार्बन एटम अनदर सिर्फ एक ही कार्बन को बॉन्डेड है डायरेक्टली, तो उस टाइप के कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू अदर ओनली वन कार्बन एटम, अनदर ओनली वन कार्बन एटम, दैट टाइप ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन एटम। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो तो आउट ऑफ 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन को अटैच है, मतलब ये सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। अभी अगर हम इस कार्बन के बारे में देखते हैं तो ये कार्बन एटम इस साइड में इस कार्बन को ज्वाइंट है, मतलब एक बॉन्ड अनदर वन कार्बन से ज्वाइंट है, दूसरा भी बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 4th नंबर का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और रिमेनिंग 2 बॉन्ड दूसरे अनदर कार्बन एटम के साथ है, मतलब ये कार्बन एटम अनदर 2 कार्बन एटम अदर 2 कार्बन को अटैच है। अगर जो कार्बन एटम अदर 2 कार्बन एटम को अटैच रहेगा तो उस टाइप के कार्बन एटम्स को हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। सिर्फ ओनली 1 अदर कार्बन एटम को अटैच करेगा तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम।
और अगर दो अनदर कार्बन एटम को अटैच रहेगा तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। सो हम बताएंगे डेफिनेशन, द कार्बन एटम इसी तरह रहेगा, द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू another two carbon atoms are called secondary carbon atom। उन कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन एटम। समझ में आया? द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू अनदर टू कार्बन एटम्स, that type of carbon atoms are called as a secondary carbon atom, and secondary carbon atom से 2 डिग्री से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इस कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ए कार्बन को ज्वाइंट है, मतलब ए कार्बन को ज्वाइंट है, दूसरा एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइंट है, तीसरा एक बॉन्ड तीसरे कार्बन के साथ ज्वाइंट है। 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड कार्बन एटम के साथ है और लास्ट वन एक बॉन्ड हाइड्रोजन। मतलब 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड अदर कार्बन एटम को बॉन्डेड करता है। इसका मतलब ये कार्बन एटम अनदर 3 कार्बन को अटैच करता है, अनदर 3 कार्बन को डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। सो उस टाइप के कार्बन एटम को हम कहेंगे टर्शरी कार्बन एटम। सो द कार्बन एटम is bonded to another 3 carbon atom, another 3 carbon atoms are called, क्या कहेंगे हम उसको? टर्शरी कार्बन एटम। ओके, और टर्शरी कार्बन एटम हम 3 नॉट या 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू अनदर 3 कार्बन एटम्स, ओके, देन दैट टाइप ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बन एटम, जिसको हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद ये कार्बन अगर हम देखेंगे तो हमें पता है ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, दूसरा बॉन्ड कार्बन के साथ है और रिमेनिंग 2 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ है। मतलब ये कार्बन अनदर 2 ही कार्बन को अटैच है, मतलब और एक सेकेंडरी कार्बन एटम है। अभी इस कार्बन के बारे में अगर हम पढ़ते तो ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, ये बॉन्ड कार्बन के साथ है कि नहीं? ये बॉन्ड कार्बन के साथ है और ये भी बॉन्ड कार्बन के साथ ही है। मतलब चारों बॉन्ड जो टेट्रावैलेंट बॉन्ड है, टेट्रावैलेंट कार्बन है, चारों बॉन्ड 4 कार्बन एटम्स को अटैच करता है। सो द कार्बन एटम is bonded to another कितने? 4 कार्बन एटम, another 4 कार्बन atoms are called quaternary कार्बन एटम। ऐसे कार्बन एटम को हम क्वार्टरनरी कार्बन एटम कहेंगे। और जनरली क्वार्टरनरी कार्बन एटम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें मिलेंगे, बाकी जगह बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो नहीं रहेंगे में भी। ठीक है, सो द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम्स, कितने अनदर कार्बन्स को अटैच हो? 4 अनदर कार्बन एटम्स। दैट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज द quaternary carbon atom। The carbon atom which is bonded to another 4 carbon atoms are called as quaternary carbon atoms। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो आपको अभी पता चल गया, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। मतलब इसमें प्राइमरी कार्बन एटम का अगर देखते, ये भी एक प्राइमरी कार्बन एटम है। सो ये प्राइमरी, इसके बाद ये भी प्राइमरी, 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी, मतलब 2 सेकेंडरी कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट है, एक टर्शियरी और एक क्वाटरनरी इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। टाइप ऑफ कार्बन एटम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम।
primary, the carbon atom which is bonded to another one carbon atoms are called as a primary carbon atom, represented by 1 degree. The carbon atom which is bonded to another 2 carbon atoms, okay, then that type of carbon atom is called as a secondary carbon atoms. आ रहा है समझ में? उसको हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. उसी के साथ टर्शियरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू अनदर 3 कार्बन एटम, देन दैट टाइप ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी कार्बन एटम्स. ठीक है, और उसको हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और बाद में हमने बताया क्वाटरनरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू, विच इज अटैच्ड टू अनदर 4 कार्बन एटम, then that type of carbon atom is called as a quaternary carbon atom. ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन एटम्स, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम है, क्वाटरनरी कार्बन एटम. जो एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल्स के दौर पे हमने जो टाइप ऑफ कार्बन एटम है वो अच्छे से बताया है. ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था. ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी, समझने को थोड़ा सा बाद में समझ जाओगे. ये प्राइमरी, उसके बाद ये टर्शियरी कार्बन है, सेकेंडरी, क्वाटरनरी और बाकी के सब इसको ज्वाइंट रहने वाला प्राइमरी. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा है उस आज के लेक्चर में ऑलरेडी हमने सबसे पहले होमोलोगस सीरीज क्या है, एग्जैक्टली होमोलोगस सीरीज क्या है वो बताया. होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस सीरीज के बाद टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, जो 4 प्रकार के कार्बन एटम्स होंगे, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम है, क्वाटरनरी कार्बन एटम्स. ठीक है, आज का जो आर्टिकल है अपना यहाँ पे खत्म होता है. इसके बाद का जो आर्टिकल रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.